अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की पहेलियाँ पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपने 7 सेकंड के अंदर देना है। चलिए एक मज़ेदार पहेली। राजू को एक किडनैपर किडनैप कर लेता है। किडनैपर राजू से कहता है कि तुम्हारे सामने 2 मुख्तलिफ रंग का पानी है। तुम इस तरह 2 गिलासों के पानी को एक जग में डालोगे कि बता सकोगे कौन सा पानी किस गिलास का है। अगर तुमने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया तो ठीक, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा और तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का ही टाइम है। दोस्तों, क्या आप राजू की हेल्प कर सकते हैं यहाँ से निकलने के लिए? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। राजू ने ध्यान से कमरे को देखा तो इसमें एक फ्रिज रखा हुआ था। इसने दोनों गिलासों को फ्रिज में रख दिया और जैसे ही किडनैपर वापस आया तो गिलास का पानी बर्फ़ बन चुका था और इसने दोनों बर्फ़ को जग में डाल दिया। ऐसा करने पर किडनैपर ने इसे छोड़ दिया। राजू की जहानत पे 1 लाइक तो बनता है। सवाल। एक लड़की बोली, ये कब्र मेरे बाप की है, इसमें दफन मेरा बेटा है और अगर ये ज़िंदा होता तो ये मेरा शौहर होता। बताएं कब्र किसकी है? जवाब है कि कब्र लड़की के बाप के लिए खोदी गई, लेकिन किसी वजह से दफन इसका मंगेतर हुआ। मंगेतर के फौत होने की वजह से लड़की की शादी मंगेतर के बाप से हो गई। अब जो मंगेतर था अब लड़की का बेटा बन गया और अगर जिंदा होता तो लड़की का शौहर होता। जीएम अपने बेटे हसन के रूम में आता है और उसे बाजार से कुछ सामान लाने को कहता है। वो हसन को सामान लाने की लिस्ट और डेबिट कार्ड देता है। हसन डेबिट कार्ड का पिन कोड भूल ना जाए, इसके लिए जीएम कोडेड फॉर्म में एक पेपर भी लिख कर देता है ताकि बाय चांस हसन अगर पेपर घुमा भी दे तो किसी को कोड समझ ना आए। फिर हसन सामान लेने के लिए निकल जाता है। बाजार में खरीदारी करने के बाद वो पिन कोड भूल जाता है। वो पेपर को खोल के देखता है, उसमें ये 4 पिक्चर्स बने हुए थे, स्पाइडर, स्नेक, मैन और डॉग। वो कोड आराम से समझ जाता है। दोस्तों, क्या आप इस पेपर को देखकर बता सकते हैं कि आखिर डेबिट कार्ड का कोड क्या है? सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। चले इसका जवाब देख लेते हैं। असल में इन सभी के पैरों को काउंट करना है और जो नंबर मिलेगा वो है कोड। स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं, स्नेक्स के 0, मैन के 2 और डॉग के 4, तो कोड बना 8024। क्या आपने भी यही जवाब दिया था? अपना आंसर हमें कमेंट ज़रूर करें। एक दिन पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। चोर पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर एक करीबी अस्पताल में घुस जाता है। जब पुलिस इस अस्पताल के अंदर जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि चोर मुर्दा खाने में छुपा हुआ है। जैसे ही पुलिस मुर्दा खाने के अंदर जाती है तो पुलिस को वहाँ 3 डेड बॉडीज़ मिलती हैं। क्या आप इन 3 डेड बॉडीज़ को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी बॉडी चोर की है? आपके पास इस सवाल के जवाब के लिए 7 सेकंड का वक्त है और आप हमें अपना जवाब कमेंट कर सकते हैं। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। अब इन बॉडीज़ को ध्यान से देखें। आप पहली लाश को देखें तो इस पर एक 2 टैग लगा हुआ है। अगर आपको 2 टैग का नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि 2 टैग जब किसी की मौत हो जाती है तो इसके पाँव पर लगाया जाता है ताकि मुर्दे की पहचान हो सके। और तीसरी डेड बॉडी पर भी टैग लगी हुई है, यानी ये भी एक लाश है। सिर्फ बी वाली बॉडी पर टैग नहीं लगी हुई, मतलब यही चोर है जो डेड बॉडी बनकर छुपा हुआ है। पुलिस चोर को पकड़ लेती है। दोस्तों, आप एक सड़क से गुजर रहे हैं जहां मीलों दूर तक कुछ नहीं है और आप भूखे प्यासे और गुर्बत ज़दा हालत में अपनी गाड़ी चला रहे हैं।
तभी आपको अचानक 3 डोर दिखाई देते हैं। पहले डोर के अंदर पानी है, दूसरे डोर के अंदर बहुत ज़्यादा खाना है, तीसरे डोर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। बताएं आप सबसे पहले कौन सा दरवाज़ा खोलेंगे? आपके पास 7 सेकंड का वक्त है और आप अपना आंसर 7 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। बहुत आसान। आप सबसे पहले कार का दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद ही तो कोई दरवाज़ा खोलेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो आपको क्या लगता है कि 15 मुर्गियां 15 दिन में कितने अंडे देंगी? आप अपना जवाब हमें 7 सेकंड में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, यानी एक मुर्गी 3 दिन में 1 अंडा देती है, तो एक मुर्गी 15 दिन में 5 अंडे देगी। इस तरह 15 मुर्गियां 15 दिन में 15 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 75 अंडे देंगी। इस पहेली में आपके सामने 2 डोर हैं, उनमें से एक डोर के पीछे हीरा है। दोनों डोर के सामने 2 गार्ड खड़े हैं, उनमें से एक गार्ड झूठ बोलता है और एक सच बोलता है। पहला गार्ड बोलता है कि हीरा दरवाज़ा बी के पीछे नहीं है और दूसरा बोलता है कि हीरा दरवाज़ा ए के पीछे है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? ध्यान से सोचें और अपना आंसर हमें कमेंट करें। अगर आपको मज़ीद वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। समझ लें कि हीरा ए के पीछे है, मगर पहेली में पूछा गया था कि एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है। अगर डोर ए के पीछे हीरा है तो दोनों सच बोल रहे हैं, मतलब हीरा डोर बी के पीछे है ना मज़ेदार? इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें। इन तस्वीरों में 2 मेड हैं और उनमें से एक चोरी करने की नीयत से काम कर रही है। आपको बताना है कि इन दोनों मेड में से किस मेड का चोरी का इंटेंशन है। ध्यान से देखें और अपना आंसर लॉजिक के साथ कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें पहली वाली मेड का चोरी का इंटेंशन है। दूसरी वाली मेड ने सामने की झाड़ू लगा ली है, लेकिन इसने रिंग को वहीं पर पड़े रहने दिया, जबकि पहली वाली मेड ने रिंग को उठाकर अपनी बकेट में डाल लिया है। इसलिए मेरे हिसाब से इसका चोरी का इंटेंशन होगा। इसमें आपने क्या जवाब सोचा था? अपना जवाब हमें कमेंट करना ना भूलें।